हाय, मैं सुभाष ब्रांडे क्रैक द मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। सरफेस एरिया में क्या होगा, आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा और ये कर्व सरफेस एरिया, ये दो टाइप का एरिया निकलेगा आपका। सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर को देखते हैं। सिलेंडर का मॉडल, किस टाइप का शेप को, किस टाइप का ऑब्जेक्ट को सिलेंड्रिकल बोलेंगे या किस टाइप का ऑब्जेक्ट को कौन बोलेंगे, कॉनिकल बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेंडर देखेंगे। सिलेंडर क्या हो गया, जैसे आपका पानी का ड्रम हो गया या मेरा ये एक मार्कर हो गया, ये मार्कर भी एक क्या हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल का मॉडल है। ठीक है, यानी इधर राउंडेड पार्ट हो गया और लेंथ, ये हाइट हो जाएगा इसका। ठीक है, और दो सर्किल हो गया यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह का मॉडल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल मॉडल। ठीक है, जैसे आपका पाइप हो गया, बोतल हो गया या पानी भरने का ड्रम हो गया, ये सिलेंड्रिकल मॉडल हो गया। ठीक है ना, तो इसका सरफेस देखेंगे, इसका सरफेस एरिया को बोलेंगे। सरफेस मतलब क्या हो गया, एक कर्व सरफेस हो गया, ये राउंडेड वाला पार्ट हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। क्लियर है। और एक सरफेस कहाँ हो गया, यहाँ पर एक सरफेस हो गया, ये प्लेन सरफेस, यानी कि प्लेन सर्कुलर सरफेस हो गया, ये सर्किल जैसे हो गया ये वाला। फिर एक सरफेस क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, यानी कि ये इसका सरफेस और इसका दोनों का एरिया सेम ही होगा, दोनों ही सर्कुलर है, सेम रेडियस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। तो इसमें कितना सरफेस हो गया आपका, टोटल सरफेस कितना हो गया, 1 हो गया, 1 कर्व हो गया और 2 सर्कुलर सरफेस हो गया ये। तो इस तीनों का सरफेस को निकाल करके आप सम कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद इसका आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, ये सिर्फ राउंडेड पार्ट का, इस पार्ट का एरिया को ही कर्व सरफेस बोलेंगे, यानी कि ऊपर वाला टॉप का सर्किल का एरिया और बॉटम का सर्किल का एरिया क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इस एरिया का, इस राउंडेड पार्ट का एरिया को ही क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। जैसे क्यूबॉइड में हम लोग देखे थे लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में हो गया, क्यूब में हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक मॉडल बनाइए। एक फिगर कैसे बनाते हैं सिलेंडर का, ये देखिए, इसमें क्या क्या टर्म्स होता है आपको देखिए। यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, ये हो गया राइट सर्कुलर, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये वाला, है ना। पहले यहाँ सर्कल हो गया, ये नीचे का सर्कल हो गया, और ऊपर भी क्या होगा, सर्कुलर होगा, यानी कि ये ऊपर भी सर्किल हो गया। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर हो गया। यहाँ से जो एक लाइन आती है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, एच, ये हाइट हो गया, ये हाइट, ये भी हाइट हो गया। ठीक है, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, एक सर्किल जैसे है, सर्किल हो गया। ठीक है ना, ये ऊपर भी सर्कुलर है और नीचे भी सर्कुलर है। ठीक है, तो इस पार्ट को यहाँ से यहाँ, ये पूरा हो गया आपका डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर हो गया। ठीक है, डायमीटर का हाफ करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये रेडियस। ठीक है, रेडियस। तो इस सर्कुलर सिलेंडर जो भी होगा, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर में 2 ही टर्म होता है, 2 अननोन टर्म ही रहेगा। क्या होना चाहिए, एक एच होता है, हाइट होता है, और क्या होता है, रेडियस होता है। ये दोनों अननोन टर्म आपको पता होना चाहिए, या आपको पता करना होगा, तब जाकर के आपका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, और क्या, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखिए, कर्व CSA, सी कर्व हो गया, और यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेंडर का ले रहे हैं, सिलेंडर इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना होगा। फॉर्मूला क्या है इसका, 2πRh, ये हो गया 2πRh, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, 2πRh। तो आपको R पता होना चाहिए और H पता होना चाहिए, ये दोनों अननोन टर्म को पता है, तो आप क्या करेंगे, इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आराम से निकाल सकते हैं, या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो भी होगा, इसका CSA निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद आप क्या निकालने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले। कर्व सरफेस एरिया आप निकालें, ये राउंडेड पार्ट का, यानी कि ये वाला पार्ट का, राउंडेड पार्ट का आपने क्या निकाला, एरिया निकाला, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, बाहर का राउंडेड पार्ट का। ठीक है, अब हम लोग निकालने वाला क्या, TSA मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसमें कितना सरफेस है, इसमें टोटल सरफेस कितना है, टोटल सरफेस कितना हो गया, टोटल सरफेस 3 टोटल सरफेस है, 3 टोटल सरफेस है। ठीक है ना, 3 सरफेस है।
एक राउंडेड वाला हो गया, राउंड वाला, और एक टॉप वाला हो गया सर्कुलर, और एक बॉटम जो नीचे में जो है वो भी एक प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, टोटल 3 हो गया। 3 में से क्या करेंगे, एक कर्व सरफेस एरिया और ये क्या हो जाएगा, एक 2 सर्किल का एरिया। तीनों सर्किल को मिला, तीनों प्लेन का एरिया को निकाल करके क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया हम लोग फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अभी हम लोग ने लिखा है यहाँ पर 2 पाई आर एच, ये क्या हो जाएगा, कर्व पार्ट का हो गया, ये पार्ट का हो गया, कर्व राउंडेड पार्ट का हो गया ये वाला। और फिर ऊपर का एरिया क्या है, ऊपर का एरिया क्या है, किसका होगा, क्योंकि ये सर्किल है तो सर्कुलर है, तो ये सर्किल का एरिया होगा। सर्किल का एरिया होता है, आप जानते हैं सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, एक सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो बॉटम में है, इस सर्किल का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। यहाँ पर जितना रेडियस होगा उतना ही यहाँ पर भी रेडियस होगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड वाला का निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, और टॉप का सर्किल का एरिया ये हो गया, और फिर बॉटम का सर्किल का एरिया ये हो गया। तो ये तीनों मिला करके क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये अलग अलग हम लोग निकाल लिए, ठीक है। और इसी को आप सॉल्व करके देखिए क्या होता है। 2 पाई आर एच तो एरिया है यहाँ पर 2 पाई आर एच, और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस कर दिया। तो यहाँ पर एक सर्किल का एरिया, यहाँ पर एक सर्किल का एरिया, टोटल कितना सर्किल का हो गया, 2 सर्किल का हो गया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, ये दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में क्या कॉमन निकालें। कॉमन में क्या आता है, 2 कॉमन हो गया, ठीक है। पाई भी कॉमन है, पाई भी कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन हो गया। आर क्या कॉमन है, ये आर भी कॉमन है, यानी कि रेडियस भी कॉमन है, ठीक है। तो 2 पाई आर आपका बाहर आ गया, क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पर आपका क्या बचा, एच बच गया, यहाँ एच बच गया, और यहाँ पर आपका बच गया क्या, आर बच गया। तो ये है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यही है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये एच को इस पर भी लिख सकते हैं और आर को इस पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो क्रिएट कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसके बाद फिर 2 सर्किल का एरिया को ऐड कर दिए, यहाँ पर ऐड करने के बाद ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर और एच आपका अननोन टर्म है, ये दोनों को पता होना चाहिए। इसके बाद ही आपका ये टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, या तो आपका कर्व सरफेस एरिया भी निकलेगा, क्लियर है। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोन, देखेंगे राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो कोन का भी वैसे ही निकला, कोन का मॉडल बना लीजिए पहले। कोन किस टाइप का शेप को बोलते हैं, किस टाइप का ऑब्जेक्ट को कोनिकल बोलते हैं, ये देखिए। आप जोकर कैप देखे होंगे, जोकर कैप भी क्या हो गया, एक कोन का मॉडल हो गया, ठीक है। या तो टेंट हो गया, टेंट एक कोनिकल टेंट, ठीक है। गेहूं का एक ढेर गया, हिप ऑफ द व्हीट, है कि नहीं। इस तरह का शेप को क्या बोलेंगे हम लोग, कोन बोलेंगे, ठीक है, CONE, कोन। तो कोन का मॉडल देखिए यहाँ पर, कोन जैसे अब जोकर केप बनेगा, या तो आइसक्रीम, ठीक है ना, वो भी है। तो यहाँ जोकर केप जैसे यही वाला बना दे, जैसे ये हो गया, ये जोकर केप। तो नीचे क्या हो गया, इसका एक सरफेस क्या हो गया, नीचे का सरफेस क्या होगा, सर्कुलर होगा, नीचे का सर्कुलर से, ठीक है, सर्कुलर होगा नीचे का, ये वाला इसका प्लेन, और ये एक कर्व हो गया, कर्व वाला हो गया, यानी कि गोलाकार टाइप का होगा, ठीक है ये। तो यहाँ पर टोटल सरफेस क्या है, टोटल सरफेस एरिया 2 ही सरफेस है, एक क्या हो गया, एक राउंडेड वाला हो गया इधर, और एक क्या हो गया नीचे सर्कुलर, ठीक है। ये ओपन नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये 2 सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पहले देखेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया इसका पहले टर्म देख लीजिए, इसमें क्या होता है। ये आपका राइट सर्कुलर है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म को, ये वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, एच बोलते हैं, हाइट, ठीक है। और यहाँ तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर होने के लिए क्या, ये पूरा डायमीटर हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक या तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो गया, क्लियर। तो ये एच हो गया हाइट, और ये अपना रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस। और ये वाला जो देखते हैं, ये तिरछा जो है, ये तिरछा, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसका स्लैंट हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, क्लियर है, ये एल से क्लियर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक राइट एंगल बनता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ ये एक राइट एंगल बन गया, यहाँ पर राइट एंगल, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पर राइट एंगल बनता है, इस साइड में राइट एंगल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, यहाँ पर ये एच हो गया, और यहाँ पर आर हो गया, और यहाँ पर एल हो गया। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इसका क्या, सी एस ए निकालेंगे। सबसे पहले सी एस ए, सी एस ए, सी एस ए, सी एस ए ऑफ कोन, कोन, ये कोन। ठीक है, सी एस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है क्या, आपको जानते हैं ये क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल ये होता है आपका राइट सर्कुलर कोन का क्या, कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब राउंडेड पार्ट का, ये राउंडेड पार्ट का, नीचे का नहीं, सिर्फ राउंडेड पार्ट का ये हो गया सी एस ए ऑफ कोन, यानी कि पाई आर एल। क्लियर है? तो पाई आर एल, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को क्या गिवन क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन में रहेगा क्या कि आर दिया हुआ है आपको और एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और आपको फाइंड करने के लिए बोलता है क्या कि आप सी एस ए ऑफ कोन निकालिए, सी एस ए ऑफ कोन। तो कोन निकालने के लिए आपको एल चाहिए, आर तो है, एल चाहिए, एल, तो एल आप कैसे फाइंड करेंगे, ये पाइथागोरस फॉर्मूला से ये एल निकलेगा। तो एल आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। तो ये हाइट का फॉर्मूला लगेगा। हाइट का फॉर्मूला में आपने क्या करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या करते हैं, इसमें एच इक्वल टू आप करते हैं रूट अंडर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं आप। ठीक है, ये वाला एच निकालने के लिए, तो एच के प्लेस में आपका क्या है, यहाँ पर एल है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पर एल हो जाएगा, एल, और पी आपका क्या होगा, इसमें पी क्या, पी का फॉर्म में क्या है, पी की जगह में क्या है, एच है, तो एच स्क्वायर हो गया यहाँ पर, एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये बेस की जगह में आपका क्या हो गया, आर हो गया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर गया। तो एल को आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, एल यहाँ से फाइंड कर दिए, फाइंड करने के बाद आप यहाँ पुट कर दिए, तो ये पाई आर एल आपका फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि सब अननोन टर्म आपने पता कर लिया है कि नहीं। पाई का वैल्यू क्या 22/7 और इसका आर जो गिवन है और एल जो आपने फाइंड किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से आपका इसका क्या निकलेगा, आपका ये सी एस ए ऑफ कोन निकल गया, ये सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला है। ठीक है, और अभी आप इसको निकालने वाले हैं क्या, अभी इसका टी एस ए निकालेंगे, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन हो गया या कोनिकल कोई भी शेप। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, तो यहाँ पर सरफेस हम लोग देखें कितना है, 2 सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और एक क्या है, सर्कुलर सरफेस है। तो ये कोनिकल बोलते हैं क्या, ये राउंडेड पार्ट का क्या हो गया, यानी कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, एक कर्व सरफेस एरिया ये हो गया पाई आर एल, और प्लस करेंगे क्या, नीचे बेस का, बेस कैसा है, सर्कल जैसे, तो सर्कुलर का एरिया निकालेंगे, ये सर्कल का एरिया, प्लस क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टी एस ए या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, कोन हो गया। यहाँ देखिए कॉमन, फिर पहले जैसे ये देखेंगे, जैसे सिलेंडर का निकाले तो पाई कॉमन हो गया और क्या कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया। ठीक है, पाई और आर कॉमन हो गया। अब क्या यहाँ बच गया, यहाँ पर एल बच गया और यहाँ क्या हो गया, सिर्फ आर बच गया, ये हो गया पाई आर और एल प्लस आर हो गया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट जैसे ये हो गया हम लोग का, कोन हो गया और सिलेंडर हो गया, इसका फॉर्मूला का क्रिएशन इस तरह से होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है और इसके बाद आप आराम के साथ इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।